आज हम एक बड़ी समस्या को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब अपने हाथों में कुछ प्रतीक लेकर के घूम रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल रही होंगी। बांग्लादेश में मानवता पर अत्याचार किया जा रहा है। हम उस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और कुछ भाई पूछ रहे थे कि हम यहाँ पर कुछ नारेबाजी करेंगे, हम कुछ बातें करेंगे, उससे बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम यहाँ पर जिंदाबाद करें, जय श्री राम के नारे लगाएं, हम हिंदुत्व की बात करें, तो वहां पर क्या प्रभाव हो जाएगा। तो आपको इस बात को समझने के लिए कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-2 साल पुरानी बात है। हमारी हिंदू बहन नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था जो पूर्णतः तथ्यात्मक था, प्रामाणिक था। उन्होंने कुछ जिहादियों को लेकर के एक वाक्य कह दिया था, जिस कारण से केवल भारत के जिहादी नहीं, अरब के जिहादी तक हिल गए थे। ये होता है बात का प्रभाव। और इसी बात को लेकर के उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित किया गया था, केवल एक बात से, क्योंकि बाहर उस बात पर बहुत विद्रोह हुआ था, बहुत बवाल हुआ था। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर किसी अल्पसंख्यक को लेकर के, किसी पीड़ित शोषित व्यक्ति को लेकर के बात करते हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बांग्लादेश की सरकार तक जाएगा। इसके लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा। हमारे क्रांतिकारी वीर सावरकर जी, जिनको अंग्रेजों ने अपने कैद खाने में काला पानी की सजा देकर के बंद किया था, तो भारत में उनके लिए हस्ताक्षर अभियान चला था, जिसके कारण से उनको अपनी हिरासत से अंग्रेजों ने मुक्त कर दिया था। यह हमारी आवाज का प्रभाव होता है। आवाज सत्य होती है, आवाज धर्म के अनुरूप होती है, तो निश्चित रूप से आवाज आपकी अत्याचारियों तक पहुंचती है और उनको अपने अत्याचार बंद करने पड़ते हैं। यदि हम सशक्त होते हैं, हम जागरूक होते हैं, तो हमें इस स्थिति को समझना होगा। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था दूसरे देश से 1971 में, तब वहां पर हमारे देश में आज बहुत प्रचार किया जाता है। एक संस्था है इस्कॉन की, आप जानते होंगे, श्रीला प्रभुपाद जी ने जिसकी स्थापना की थी। उन्होंने $25 लाख खर्च करके बांग्लादेशी भूखे नंगे असहाय लोगों की सहायता की थी, जिनके मुंह में निवाले तक के लिए पैसे नहीं थे। उसको भारतीय संत की एक संस्था ने $25 लाख खर्च कर करके उनके लिए उनके वस्त्रों की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। उस वीडियो में इस्कॉन के मंदिर को तहस नहस कर दिया कट्टरपंथियों ने। आप सोचिए, जिसको हमने वस्त्र दिए, जिसको हमने मुंह का निवाला दिया, उन्होंने हमारी गर्दन को काटने का दुस्साहस किया, उसी मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये विचारधारा पहली बार नहीं चल रही है, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये कट्टरपंथ उस विचारधारा से आता है जो मानती है कि एक किताब आसमान से आई है और उससे पूरा विश्व पीड़ित है। मात्र बांग्लादेश नहीं है, मात्र पाकिस्तान नहीं है और मात्र भारत नहीं है, पूरे विश्व की ये समस्या है। उसके पीछे एक विचार है, एक विचार है जिसने इस दुनिया को कई हिस्सों में बांटा है। एक दारुल हरब और एक है दारुल इस्लाम। तो कट्टरपंथियों ने भारत के विश्व के नक्शे को कई भागों में विभाजित किया। उसमें दारुल इस्लाम इसको बनाना चाहते हैं, ये उनका मकसद है। बांग्लादेश को भी वो वैसा ही बनाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई भी धर्म कर्म की बात होती है, उसका वे अपनी किताब के माध्यम से विरोध करते हैं। तो क्यों ना हम इस अत्याचार के खिलाफ में खड़े हो जाएं। कुछ लोग कह रहे थे अभी तो वो बांग्लादेश में हो रहा है, अभी हमारे यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। तो बांग्लादेश को आप अपने से अलग समझते हैं क्या? ये बांग्लादेश 1947 से पहले भारत ही था, जो कट्टरपंथियों के कुत्सित विचारों से हमसे अलग हो गया। ये पाकिस्तान कोई पाकिस्तान नहीं था, ये भी भारत था। लेकिन एक विचारधारा जिसने काफिर की विचारधारा को परिभाषित करने का प्रयास किया दुनिया के सामने, आज पाकिस्तान भी हमसे दूर कट चुका है। पाकिस्तान में अत्याचार अनाचार हिंदुओं के साथ हो रहे हैं। उनका ग्राफ हिंदुओं का कितने प्रतिशत में था तो गिर करके कितने नीचे आ गया है। बांग्लादेश में कितने हिंदू थे जो आज
देखने को भी नहीं कहीं मिलते और भाग रहे हैं। उधर से भागते हैं तो इधर कोई आने नहीं देता, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो ऐसे थोड़े जा सकते हैं। तो वहां पर उनको काटा जा रहा है, वहां पर उनको मारा जा रहा है। हम एक स्वर से हिंदुत्व की आवाज उठाएं, अन्याय अत्याचार के विरोध में आवाज उठाएं। समस्या ये नहीं है कि कोई आप पर गन तान देगा और अपना कारतूस फायर कर देगा तब आप मानोगे कि अटैक हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी तो कोई समस्या नहीं है। समस्या क्यों नहीं है? जब कोई आपको नष्ट करने का विचार भी अपने मन मस्तिष्क में पैदा कर लेता है, समझ लीजिए आप पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण तो हो ही चुका है। बस उसको घटनाक्रम में घटने की आवश्यकता है, बस अखबार में छपने की आवश्यकता है। तो हिंदुओं के विनाश के लिए, धार्मिक लोगों के विनाश के लिए एक नक्शा बनाया गया है कुछ जिहादियों के द्वारा। उसके विरोध में हमें आवाज खड़ी करनी है, आवाज बुलंद करनी है। कभी पाकिस्तान भी हमारा था, कभी बांग्लादेश भी हमारा था, और कश्मीर में अभी वो स्थितियां बन रही हैं। कभी बंगाल में बनती हैं, कभी केरल में बनती हैं, और कभी एएनयू से आवाज उठती है, कभी जेएनयू से आवाज उठती है, और कभी जामिया मिलिया इस्लामिया से उठती है। अभी गत दीपावली में आपने देखा होगा, दीपावली पर एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। उसमें हमारे हिंदू छात्रों ने दीपावली मनाने का प्रयास किया था। हम सब हिंदू हैं, दीपावली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, और कॉलेज है वो लोकतांत्रिक रूप से चलती है, वो किसी की निजी संस्था नहीं है। तो दीपोत्सव जब मनाया गया था तो कुछ जिहादियों ने हमारे प्रज्वलित दीपक में लात मारने का दुस्साहस किया था। उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पर दीपावली नहीं मना सकते। क्यों भाई? ये हमारा देश नहीं है, किसी और से पूछ करके दीपावली मनाएंगे? तो आज वो दिन है कि आज यहाँ पर आप दीपावली मना पा रहे हैं। हमारे कुछ भाई हमारे ही देश में त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। जब पटाखे फोड़े जाते हैं, उनके घर पर हमला किया जाता है, कहीं पर विस्फोटक सामग्रियां रख करके पूरे घर के घर उड़ाए जा रहे हैं। मुरैना में घटना हुई थी, उसके विरोध में कुछ स्वर हमने उठाए थे। तो हमें बांग्लादेशी लोगों की सुरक्षा करनी है। हम सीधे सीधे जाकर के नहीं कर सकते। हम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, हम सब भारतीयों से अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब अन्याय अत्याचार के विरोध में आवाज उठाएं। यदि हमारे सरकार को लगता है कि सच में उनके साथ गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से हम उनकी सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। जो भी कानून आते हैं, जब आएंगे तब आते रहेंगे, लेकिन जो आवाज जिसको दबाया जा रहा है, जिसको काटा जा रहा है, उसके विरोध में हमें आवाज उठानी है। हम भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वंशज हैं। हम जिनको अल्पसंख्यक भारत में कह रहे हैं ना, उसको भी समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे भारत के 8 स्टेटों में तो हिंदू का अस्तित्व ही बिल्कुल अस्तित्वहीन होने की कगार पर आ गया है। आप इनको अल्पसंख्यक कहेंगे, यहाँ पर वहां पर अल्पसंख्यक की विचारधारा है। वो जहां भी हो, एक इस्लामिक जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो न अल्पसंख्यक को मानता है न बहुसंख्यक को मानता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुसंख्यक हैं तो आप पूरे मानचित्र का अध्ययन कीजिए। हिंदू पूरे विश्व में अल्पसंख्यक है, तो सोचिए पूरे विश्व की अनुपात में देखें तो हम अल्पसंख्यक है, तब हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, और वो बहुसंख्यक है बांग्लादेश में, तब भी हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो संख्या पर कोई बात निर्भर नहीं कर रही। आप समझिए उनका पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कहते हैं कि उनकी कुरान में आयत है, वो कहती है कि जो भी भगवान श्री राम को मानता है, यानी कि जो अल्लाह को नहीं मानता है, सीधी सी बात यह है, जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है, और काफिर की एक ही सजा है। जब कुछ महीना है उनका, जिसको वो पवित्र महीना कहते हैं, जब वो बीत जाता है तब हाथ लगा करके तुम बैठ जाओ, जहां भी पाओ काफिरों का कत्ल करो। तो तुम क्या सोचते हो तुम सुरक्षित हो? आपको वो चीज जानने की आवश्यकता है। और ये सब विचारधारा को हम केवल एक ही विचारधारा से काट सकते हैं। हम कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो विचार गलत विचार को सही विचार काटता है। तो जो 1400 साल पहले एक विचार इस दुनिया को खत्म करने के लिए एक दीमक के रूप में प्रकट हुआ था, उस विचार को काटने के लिए आज से 200 वर्ष पहले एक विचार प्रकट हुआ था जो हम तक नहीं पहुंचा है। उस विचार को पुस्तक के माध्यम से रखा गया है। स्वामी दयानंद जी ने एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो आज ये जो स्थिति हिंदुओं की बांग्लादेश, पाकिस्तान में और भारत के कुछ हिस्सों में हो रही है, वो कभी भी नहीं होगी। मैं ये लिख करके दे सकता हूँ गारंटी के साथ। कहीं पर भी लैंड जिहाद नहीं होगा, कहीं पर भी लव जिहाद नहीं होगा। आपको उस विचारधारा को आत्मसात करना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि आप भगवान श्री राम के वंशज हैं। आपको याद करना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण का वीरत्व आपके अंदर है। तो हमें शोषित लोगों के पक्ष में आवाज उठानी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भारतीय सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हिंदू भाई जिनके साथ वहां पर रेप किए जा रहे हैं, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनके मंदिरों को गिराया जा रहा है, इसके विरोध में हम एक स्वर से, सप्तम स्वर में आवाज उठाएं।
अन्याय का, अत्याचार का पूर्ण रूप से विरोध करें। मुझे लगता है कि कुछ बात आपकी समझ में आई होगी और कुछ बात धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगी। तो जो भी जिहादी मानसिकता है उसके विरोध में हमें खड़े होकर के एक ही स्वर में एक ही नारा लगाना है, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।